हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से जी जान से जुटे हुए हैं अपनी पढ़ाई में, और उसी सीरीज में हम भी आगे चलते हैं। और लास्ट क्लास में हमने हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 को। 5.3 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब तक हमने पढ़ा कि एपी जो सीरीज होती है उसमें किसी टर्म को किस तरीके से निकाला जाता है। अब ये जो एक्सरसाइज है हमारी 5.3, इसमें हम सम ऑफ एपी, मतलब मान लीजिए कि 15 टर्म्स की कोई एपी है और उन 15 टर्म्स का टोटल कितना होगा वो हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला काम जो हमें करना है वो है फॉर्मूला नोट करना है। देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वो काम आएगा सम ऑफ एपी, है ना। सम ऑफ एपी का मतलब कि टर्म्स जितनी हैं उस एपी में उनका टोटल आपको फाइंड आउट करना है। दो फॉर्मूले जो आपको काम में लेने हैं, जो काम में आते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो कौन कौन से काम में आते हैं। पहला फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला था हमको ये वाला काम में लेना होता है। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है s इक्वल्स टू n/2, और आगे जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा a प्लस एल। अब ये a प्लस एल कैसे हुआ इस फॉर्मूले से, उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको। कि लास्ट वाले फॉर्मूले हमने पढ़ा था कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ये जो an है ये क्या है, लास्ट टर्म है, और यहाँ ये जो l है ये भी क्या है, लास्ट टर्म। a प्लस n-1 इंटू डी, अगर हम इस 2a की जगह a प्लस n-1 इंटू डी लिख दें तो भी तो ठीक है। तो ये a तो यहाँ से आ गया और ये a प्लस n-1 इंटू डी ये हमने लिख दिया l। तो इसलिए यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हमारे काम में आ गए। द फर्स्ट वन इज, इसको मिटा देती हूँ, मैं समझ में आ गया होगा आपको ताकि अच्छे से लर्न रहे हमको। तो ये देखिए पहला फॉर्मूला तो हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला हो गया n/2 a प्लस एल। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। अब ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और 5.3 को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, और हम पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2 7 12। 2 है, 7 है, 12 है और 10 टर्म्स तक, यानी कि इस सीरीज में हम 10वें नंबर तक जब आगे बढ़ जाएंगे तो इन 10 नंबर्स का टोटल कितना होगा ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। आप देखिए फॉर्मूला जो हमें काम में लेना है वही है कि आपको S10 निकालना है। S10 मतलब 10 नंबर तक का इनका टोटल आपको फाइंड आउट करना है। अब टोटल जब आप फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला काम में लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में चेक कर लो, आपको चाहिए n इज 10, क्लियर। a चाहिए आपको, a विल बी फर्स्ट टर्म दैट इज 2, और क्या चाहिए आपको d जो है, d क्या है, कल भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 7, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, कितना आ गया माइनस करने पर 5। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो n/2 n कितना है 10, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 2, प्लस n-1 n 10 है, माइनस 1, और d की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ली कितनी है 5। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, यहाँ आ गया 5, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे करना है आपको सीक्वेंस याद रखो, इनको मल्टीप्लाई करो, इसको लेस करो और इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आपको प्लस करना है। कैसे लिखेंगे, 2 2 4 प्लस 10-1 इज 9 इंटू 5। गलती आपसे क्या होगी कि आप इन दोनों को जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर हमको फॉलो करना है हमारा बॉडमास रूल, और बॉडमास रूल ये कहता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर डिवाइड, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट।
BOT पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्ट, ठीक है ना। तो चलो 5, ये हो गया 4 प्लस 9 5 सा 45, 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 और 4 को प्लस करो 49, और अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45, कैरी 4 और 5 4 जा 20 एंड 4 24 इज द करेक्ट आंसर। 245 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -37 -33 -29 और इस तरह 12 टर्म्स तक हमें इसका टोटल फाइंड आउट करना है। 12 टर्म्स तक बिल्कुल। तो देखो n बराबर क्या है 12, a बराबर क्या है -37 और d क्या है। अब माइनस वाली डिजिट में d थोड़ा ध्यान से निकालना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -33, ये हो गई माइनस जो कि हमें करना है, और फर्स्ट टर्म क्या है -37। समझ में आ गया। ये दोनों माइनस तो इन नंबर्स के साथ है, इसलिए लिखे हमने किया वो ये कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस किया है। आप देखो माइनस की 33 माइनस माइनस प्लस की 37, प्लस 37 में से आपको -3 लेस करने हैं, कितना आ जाएगा +4, यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू होगी +4। आगे चलते हैं, सॉल्व कर देते हैं। S12 आपको फाइंड आउट करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला तो क्या है कि बार बार आप करोगे ना तो रिवाइज करते जाओगे, बार बार लिखोगे, आराम से याद हो जाएगा। n/2 दैट इज 12/2, 2a तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है देखो -37 प्लस n-1 12-1 और d हमने कितना निकाला है +4। ये लो 2 से 12 को काट दो 6 बार, 6 टाइम्स कट गया। 37 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7 -74 प्लस 12 -1 कितना हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया 6 माइनस के 74 प्लस के 44। ठीक है, आप क्या करना है माइनस करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 74 में से 44 जाएंगे माइनस के 30 और 63 630 सा -180 इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। एक पॉजिटिव इंटीजर्स वाला कर लिया, एक नेगेटिव कर लिया, एक करेंगे डेसिमल वाला और लास्ट वन हो जाएगा फ्रैक्शन वाला। तो चारों तरह के क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। चले आगे, चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6 1.7 2.8 ये हमारी एपी है। इसका सम हमें निकालना है अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक, यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, n की वैल्यू हमें रखनी है 100। चलो तो n बराबर देखो क्या है, n बराबर है 100, a बराबर है 0.6 और d है 1.7 माइनस 0.6। 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, 1.1। क्लियर। चलिए फॉर्मूला है S100 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 100/2, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 0.6 प्लस n-1 दैट इज 100 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 1.1।
2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 50 बार, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 1.2 हो जाएगा। 100 माइनस 1 दैट इज 99 एंड 1.1 से इसको हमको कर देना है मल्टीप्लाई। आगे सॉल्व करते हैं। 50 एज इट इज रह जाएगा, 1.2 एज इट इज। पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 को 11 से, 11 9 जा 99, कैरी 9 हो जाएगा, 11 9 जा 99, 99 में आपको 9 ऐड करना है दैट इज 108। डेसिमल यहाँ लग जाएगा क्योंकि 1.1 था तो पीछे से एक डिजिट गिन के और हमको डेसिमल लगा देना है। ये हो गया 108.9। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 108.9 तो है ही, इसमें आपको 1.2 ऐड कर देने हैं। 9 और 2 11 कैरी 1, 8 9 और 10 कैरी 1, 110.1। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 110.1। अब क्या करना है आपको, 50 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 लगा दिया 50 वाला, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक के बाद डेसिमल लगा दो। अब ये कोई काम का नहीं है, हमारा आंसर आ गया 5505। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान जो रखना है वो डेसिमल का रखना है। प्लस माइनस करते टाइम डेसिमल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इजी है क्वेश्चन, समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ें। और अब अगला जो क्वेश्चन है जो कि टफ लगता है करने में, वो है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं हमसे गलती नहीं हो जाए, लेकिन करके देख लेते हैं, इसको भी क्या दिक्कत है। अगर हमारा तरीका ठीक है, प्रोसीजर सही हम काम में ले रहे हैं, तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। चलो तो अब मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, 1/15, 1/12, 1/10 और ये करना है हमको अप टू 11 टर्म तक। 11 टर्म तक इसका जो एडिशन है वो हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, a 1/15, d फाइंड आउट करेंगे। यहाँ गलती जो होगी आपसे वो d फाइंड आउट करने में हो जाएगी, नहीं भी होगी मान लीजिए, लेकिन हो सकता है हो भी जाए। तो करना क्या है, ध्यान वही रखो कि n की वैल्यू तो हमारे पास है ही 11, इसमें से इसको लेस करना है, यानी कि 1/12 में से आपको 1/15 को लेस करना है। क्लियर। सबसे पहला काम 12 और 15 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये लो, ये रहा 12, ये रहा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 5 का 5, क्लियर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, आ गए 60। अब देखो कैसे लेस करेंगे, ये आ गया 60, 12 की टेबल में 60 कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, कितना आ गया 1/60। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई 1/60। बस इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी तो आप लोग कर लोगे सॉल्व। चलो फॉर्मूला लिख लें, S11 इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बार बार लिखने का रीजन यही है कि बार बार लिखेंगे तो देखने से सुनने से बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, जल्दी याद हो जाती है। n/2 दैट इज 11/2, 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 1/15, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/15। n माइनस 1, n कितना है 11, 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, d हमने अभी फाइंड आउट किया कितना आया 1/60, तो d की जगह हम लिख देंगे 1/60। सॉल्व करें, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिख देते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 15, ठीक है, प्लस 11 में से 1 गया तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बाहर बाद में लेकर आएंगे। अब देखिए 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से 15 का और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं, ये लो 15 और 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा
6, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, तो देखो 11/2 यहाँ आ गया हमारे पास 30, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5, 11/2 हो गया, 5 और 4 हो गए 9/30। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। तो देखो 3 की टेबल से कट रहे हैं दोनों, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। अब कुछ नहीं कट रहा, ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। ये लो, आराम से सॉल्व हो गया, कोई पेचीदा काम नहीं है, आराम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज गिवन बिलो। 7 है, 10 1/2 है हमारे पास, 14 है और इस तरह चलते चलते हम पहुंच गए 84 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास n नहीं है। इस सीरीज का आपको सम तो निकालना है, कहाँ तक, 84 आ जाए वहां तक, लेकिन आपके पास a है, d है, n नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको 5.2 5.3 दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे कि इससे पहले आप n फाइंड आउट करेंगे और जब n आ जाएगा तो उससे आप Sn को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन, यानी कि दोनों एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व करवा ली गई आपसे। देखो कैसे की, वो देखो कि a बराबर है आपके पास 7, d बराबर कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7/1। ठीक है ना, नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लिख दिया, एलसीएम आ गया इसका 2 2 1 जा 2, 1 21 जा 21, 1 2 जा 2 और 2 7 जा 14, कितना आ गया 7/2, क्या डी आ गया। ठीक है ना, ए और डी तो है, एन है क्या आपके पास, एन नहीं है। अब बिना एन के हम एस एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बिना एन के एस एन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये क्या है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, और ए एन को देखते ही हमें फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से अब हम निकालेंगे पहले किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला स्टेप क्या होगा, एन को फाइंड आउट करना। ए एन हमको कितना दिया हुआ है 84, ए कितना है 7, एन माइनस 1 हमको पता नहीं है, डी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 7/2। क्लियर। अब देखो पहले इस 7 को इधर ले आए, ये हो गया 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 7/2। 84 में से 7 लेस करेंगे, 14 में से 7 गए 77 हो गए, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखो ये 2 तो आ जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 77 इंटू 2/7 इक्वल्स टू एन माइनस 7 से 77 कट गया 11 बार, 11 2 जा कितने हो गए, यहाँ लिख दें 22 बराबर है किसके, n माइनस 1 के। तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 23। अब हमको n भी मिल गया। अब देखो कि फॉर्मूले मैंने आपको 2 लिख के दिए थे, एक तो था एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक हमने लिखा था फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू, क्या लिखा था n/2, और यहां हमने लिख दिया था a प्लस एल। आंसर हमारा उस क्वेश्चन से भी, उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन n हमने निकाल ही लिया, a हमारे पास है और l यानी कि ए एन हमारे पास दिया हुआ है, तो वो बड़ा काम ना करके यहां से आंसर निकाल दे जल्दी से। तो देखो सेकेंड स्टेप में s कितना निकालना है अब आपको 23 बराबर n/2, n कितना है देखो 23/2 और a प्लस एल लिख दें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। a बराबर क्या है 7
और L कितना है 84। 23/2 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11, कैरी 1 91। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर फाइंड आउट कर लो। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 91 को किससे, 23 से। 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, 3902। कितना गया मल्टीप्लाई करने पर, 2093 अपॉन 2। अब क्या करना है, या तो ऐसे ही लिख दो, और चाहते हो कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालें तो ये लो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2, कुछ नहीं बचा, 0 ये उतार दिया, 9 2 4 8, बच गया 1, 13 हो गए, 2 7 2 6 12, बच गया 1। तो आंसर आ गया 1046, यहाँ पर 1 ऊपर बाय 2। दोनों आंसर ठीक है, वो लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1046 होल नंबर 1/2, ये वैल्यू आ गई हमारे S23 की। तो अब देखो कि है तो ये छोटा सा क्वेश्चन अप टू 84, लेकिन इसमें आपसे 5.2 भी सॉल्व करा ली गई है और 5.3 भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर वाला। अब एक करेंगे नेगेटिव वाला और एक वही फ्रैक्शन वाला जिसमें कि हमसे गड़बड़ हो जाती है, हमें ऐसा लगता है। चलो तो एक नेगेटिव इंटीजर वाला और कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला तो ये हो ही गया है ना। चलो थर्ड वाला को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड आप करके देख लेना। चलो तो माइनस के 5 है, माइनस के 8 है, माइनस के 11 है, और इस तरह हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं माइनस के 230 तक। माइनस के 230 तक पहुंचना है हमको माइनस के। तो काम वही करना पड़ेगा, पहले हमको करना पड़ेगा क्या, n की वैल्यू को फाइंड आउट। तो देखो a बराबर माइनस के 5, d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर होगा -8 -5, माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ गया, माइनस के 3। और an हमारे पास है ही, an बराबर है माइनस के 230। पहला काम क्या करना है, an से n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कि an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। an कितना है -230, a कितना है माइनस के 5 प्लस n माइनस 1, और d कितना है माइनस के 3। ठीक, अब आगे चलते हैं। माइनस के 230 इधर ही रहने देते हैं, -5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस के 3, लेस कर दें, माइनस के 2 2 5 हो जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा माइनस का n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15, 75 इक्वल्स टू n माइनस 1, n बराबर हो गया 75 प्लस 1 दैट इज 76। यानी कि हमने n की वैल्यू कितनी निकाल दी, 76 निकाल दी। अब क्या करना है, Sn निकालना है, S76 आपको फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला था, ये वाला लगाएंगे, 76/2 a प्लस एल। a कितना है माइनस के 5 प्लस l कितना है माइनस के 230। क्लियर, 2 से इसको काट दें, 2 3 6, 2 8 16, 38 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 5 और माइनस के 230 दोनों जुड़ जाएंगे, और क्या आ जाएगा माइनस के 235। और अब करना है हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये लो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 40, कैरी 4, 8 3 24, उसमें 4 ऐड कर देते हैं 28, कैरी 2, 8 2 16 और 2 18, 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, माइनस के 8 9 3 0,
ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? वही सेम प्रोसीजर, पहले an से n निकाला और अब हमने sn की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। थोड़ी सी लेंथी है ये क्वेश्चंस, तो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लस समझना भी जरूरी है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, और इस एक्सरसाइज को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए उनको सॉल्व कर लेते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि अगली मैथ्स की क्लास से पहले मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूं चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन विद कंप्लीट आंसर्स। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं साइंस वाली क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।